माँ ने मुझे बड़ी दुआएं दी हैं, मेरे बड़े नसीब अच्छे हैं, बड़े चंगे नसीब हैं। ये सारे जो है ना ये मेरे लिए बने हैं, आपको पता है लाइव बनाए तो हमने आपके सामने यहाँ पर, जा मेरे घर, मेरे घर की जीनत है। अच्छा आए जी, साथ साथ हम इसके बारे में बताते भी रहें आपको। इसके अब हम बताएंगे फ़वाइद कि इतनी मेहनत से जो यहाँ पर लाइव ये पंजीरियाँ बनाई गई हैं, जो कि मैं ये 6 लड्डू आपके सामने खा गई हूँ, जो चीज़ मैं खुद खा रही हूँ और बनवा रही हूँ अपने लिए, तो आप सोचें कितनी कारआमद चीज़ें होंगी और ये कितनी अच्छी चीज़ें होंगी। ब्रेक में मैंने 2, ये दूसरा है, उफ़, वो जिसे कहते हैं ना कब्ज़ा करना, आई डोंट नो ये किस चीज़ का लड्डू है, मगर रिस्क मेरे हाथ में। सच्ची बताऊँ, एक्सपर्ट्स लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं ना, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को मिलती हैं, फिर मैं इनसे रेसिपियाँ लेती हूँ और मैं अपने घर में जाके सारी चीज़ें बनाती हूँ और मैं वो सारे अमल करती हूँ। अगर कहा जाए ना कि सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो मेरे पे हो चुके हैं और मैं अपने ऊपर खुद करती हूँ जाके, जो जो चीज़ें मैं सीखती हूँ, इसमें कोई बेटा चुप हो जाओ, बेटा कल बात कर लेना, क्या मसले हो यार, छोड़ो दफ़ा करो उसको, वो है ही पागल। अच्छा तो फिर ना जो है ना वो उसमें कोई गलत नहीं होगा, मैं सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्योंकि देखें आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो कौन से फ़ायदे आपकी जिस्म को दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपको जो चीज़ है ना जिसके फ़ायदे के बारे में आपको पता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको नुकसान नहीं दे सकते। तो ये आई डोंट नो किस चीज़ का लड्डू है, बट इतना जायकेदार है, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी देंगे, बहुत शौक से खाएंगे। और इसके अंदर तिल और पता नहीं खजूर और पता नहीं क्या क्या मुझे दिखना है। ठीक है, नैयर आपा मेरे साथ मौजूद है। आज हम लोगों ने निशास्ता बनाना है, पंजीरी बनाना आपको सिखाना है। कॉल कर सकते हैं, लाइव पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव हम आपको सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं लड्डू खाने लगी हूँ, आप बताएं इस लड्डू के बारे में, ये क्या है, बहुत मज़े का। हाँ जी, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो हमारे पंजाब के अंदर तो खासकर गाँव देहातों में ये बेसिकली तहाइफ बन के जो है वो जाते हैं। तो हमारे घर भी जो है वो हमारे गाँव से मेरी फूफी दादी जो है वो फूफो भी ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत भरी ज़िंदगी दे। तो लाजमी सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही मुझे अलसी और जो है वो इस तरह से पिनियाँ, पंजीरी, जी अलसी की पिनियाँ, तो ये स्पेशल जो है ना वो तहाइफ आते होते थे। और पूरी सर्दियों के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर के अंदर जो है ना ये पिंडियाँ, पंजीरी और इस तरह की चीज़ें ख़त्म नहीं होती थी। वो हल्की फुल्की भूख में, आजकल जो है ना वो आप जो है वो स्नैक्स वगैरह ये चीज़ें लेते, तो हल्की फुल्की भूख में नाश्ता भी इसका होता था। कभी दोपहर में भूख लग गई तो ये जो है वो डिब्बा भर के पड़े हुए होते थे और इसको जो है वो हम बड़े शौक से खाते थे। ये हेल्दी जो है वो डाइट थी। इसी वजह से आप देखें कि तब की खुराकें खाई हुई, अब मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं कंटिन्यू जो है चैनल्स पे मेरा इंस्टीट्यूट, मेरी फैक्ट्री, मेरा अपना जो मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं पूरा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से याददाश्त इतनी अच्छी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है ना खुराक अगर आपकी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, बुढ़ापा जो है ना वो एज फैक्टर नहीं है। बुढ़ापा ये है कि आपके जोड़ों में दर्दें, आपको बीमारियां लग गई, आपका उठने को दिल नहीं कर रहा, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, यहाँ से वहाँ तक चले तो चला नहीं जा रहा, तो कहते बस बूढ़े हो गए। और आप ये देख लें, उन्होंने कहा है कि मैं नानी और दादी दोनों हूँ और कोई सर्जिकल प्रोसीजर जो उनके चेहरे पर नहीं हुआ हुआ, यू कैन सी ना उनकी फेस लिफ्ट हुई हुई है, ना कोई सर्जरीज हुई हुई है, एंड शी इज स्टिल यंग। उनके कोई चेहरे पे रिंकल्स नहीं है, स्किन टाइट है, कॉलेजन देखें कितना अच्छा उनके चेहरे पे। इस कॉलेजन के लिए मर रहे होते हैं लोग, जाके इंजेक्शन, बोटॉक्स, फिलर्स भर भर के लगवाते हैं। हाँ जी, उसी तो आज का बेसिकली जो प्रोग्राम है वो यही है कि हमने अपनी जो है न्यू जनरेशन, उन्हें जब तक इन चीज़ों को खिलाएंगे नहीं, उन्हें आदत नहीं डालेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। इसकी रेसिपी आप हमें सिखाएंगे क्या? बिल्कुल 100% बिल्कुल A to Z जो है वो सारी रेसिपी। अब देखें, जब मेरी दादी बनाती होती थी मैं पूरी इंटरेस्ट लेती थी, मेरी मदर बनाती थी मैं साथ बना रही होती थी। अब जब मैं बना रही होती हूँ, मेरी बहू और बेटी जो है वो साथ बना रहे होते हैं, तो ये जनरेशन से जनरेशन जो है वो चीज़ें इस तरह से जो है वो शिफ्ट होती हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अलसी के लड्डू, नशास्ता, और हम आपको पंजीरी बनाना सिखा रहे हैं, और बड़े ऑथेंटिक वाली जो पंजीरियाँ हैं वो मिलेंगी आपको यहाँ पे रेसिपी। ब्रेक के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर लड्डू बनाना सिखाएंगे, और लड्डू के लिए आप लोग भी आ गए, हम भी आ गए किचन में। बताइए जी, लड्डू एक तो इतने सारी चीज़ें एक एक करके आप ही समझा सकते हैं। हाँ जी, जिस तरह जो पंजीरी है, पंजीरी के अंदर जो है वो हर एक का अपनी एक हर एक की रेसिपी है। कुछ लोग सूजी में बनाते हैं, कुछ लोग मूंग की दाल में बनाते हैं, कुछ लोग अलसी में बनाते हैं। ठीक है, सबके ही बेनिफिट्स हैं, सब में ही जो है वो
बेस्ट है। तो मैं जो है वो बनाऊंगी जो है वो साबुत मूंग की दाल। अच्छा। ये लूंगी, हाँ जी। और उसके साथ जो है वो अलसी, फ्लैक्सीड, आपको पता है कि इसके कितने ज़बरदस्त जो है वो फ़ायदे हैं खासकर सर्दियों के अंदर। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर मैं सूजी भी ऐड करूँगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम जो है वो इसमें ऐड करके बाकी इसमें नट्स वगैरह जो है वो हम यूज़ करेंगे। चारों गूंदों का जो है वो इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद जो कमर कस का भी इसके चारों अंदर- गूंदों क्या कहते हैं? ये गम्स हैं, राइजन है। एक तो हाँ जी, गोंद होता है ना? गूंद, हाँ जी, ये 4 गूंदें हैं जिसके अंदर जो है वो सुहांजने की है, किकर की है, इस तरह से जो है वो आप गूंद कतीरा वगैरह इस तरह की गूंद यूज़ करते हैं। ये गम्स हैं बेसिकली। ये आपकी जोड़ों वगैरह की दर्दों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जो है वो मसल्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। जब इसका इस्तेमाल हम पंजीरी में करते हैं, आप देखें कि जब ख़वातीन जो है वो डिलीवरी से फारिग होती हैं, आफ्टर जो है वो डिलीवरी, तो ये पंजीरी जो है वो छिले के बाद जो है वो लाजमी जो है वो खाती हैं, ताकि जो है वो कोई भी डेफिशिएंसी हुई है हड्डियों को बेसिकली जो है ये आपके मसल्स को जो है ये स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा। उसके बाद जो है ये कमर कस का भी इस्तेमाल होता है। कमर कस जो कमर कस एक बार दिखा देंगी मुझे प्लेट? हाँ जी, कमर कस भी एक गम है, एक हाँ जी, ये देखिए, ये इस तरह से ये कमर कस है, ये गम है, और ये एक जो वुड है, लकड़ी है, उसका साथ जो है ये बरादा है। ठीक है, तो ये कमर कस जो है ये ख़वातीन को खासकर जो अब डिलीवरी के बाद उन लोगों की पंजीरी के अंदर लाजमी ऐड करते हैं। इसके साथ ये है कि कमर कस, क्योंकि अब देखें नाम ही इसका कमर कस है, तो ये कमर वगैरह की जो दर्द है, हड्डियों की दर्द है, उसके लिए ये बेहतरीन है। ये भी कोई जड़ी बूटी होती है? ये हाँ जी बिल्कुल, एक दरख्त की जो है ना, ये देखें ये भी गम है। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि ये हम बना रहे हैं ओवरऑल सबके लिए। ओके। तो इसके साथ जो टेस्ट है वो थोड़ा सा जो है ना वो बिटर हो जाता है। अच्छा। और थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। ठीक है। तो जो ख़वातीन हैं आफ्टर डिलीवरी, उनके लिए जो है वो आप कमर कस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हम चलते हैं अपनी मेकिंग की तरफ। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है इसको बनाने का, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, आप बोलते रहे। हाँ जी, आजकल की जो न्यू जनरेशन है उन्हें इस चीज़ का जो है वो पंजीरी वगैरह का और इसके फ़ायदे का पता ही नहीं है। तो लाजमी जो मदर्स हैं वो लाजमी जो है वो जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसको बनाएं। और ये जो है, ये वाली जो पंजीरी है, इसका जो टेस्ट है, जैसे आपने अभी खाई, कितना आपको पसंद आया? बहुत लाइट है और बहुत मज़े का है। जैसे बच्चे जो है वो कैंडीज़ वगैरह खाते हैं, तो आप अगर इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे वगैरह भी इसको, सब लोग इसको बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है ये, मैं आपको जो क्वांटिटी है ये भी साथ साथ शेयर करती हूँ। दाल पहले आपने, ये मैंने 1 पाव जो है ये मूंग की साबुत दाल आपने इस तरह से लेनी है। उसको हमने जो है वो इस तरीके से हल्का सा जो है वो रोस्ट कर लेना है। ठीक है, कच्चे को आपने नहीं भूनना, हल्का सा इसको जो है वो आपने फ्राई पैन, नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लेना है, बगैर घी के आपने इसको जो है ना वो रोस्ट करना है। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। इसके साथ ये है कि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाएगा। जो मूंग है, मूंग पूरी पंजीरी को एक, जिस तरह से आपने कहा मैं खा लूँ, कोई मसला तो नहीं है। तो जिन लोगों को ये इशू है कि उनका वजन ना बढ़े, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है, इसलिए आजकल की जो जनरेशन है नहीं खाती इस तरह की चीज़ें कि मोटे ना हो जाए। घी छोड़ दिया, ऑयली चीज़ें छोड़ दी, इस तरह की एनर्जेटिक चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से जो है वो, अपनी डाइट से जो है वो निकाल दिया। अच्छा। तो मूंग की दाल के अंदर अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत लाइट बनेगा। ये मूंग की दाल वैसे होती तो पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त। हाँ जी, बिल्कुल सख्त होती तो ये है। फिर हम जो फ्राई करेंगे और मजीद पत्थर तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, पत्थर नहीं होगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, ये गल जाएगी। ये मूंग की दाल है, ये जितनी देर में आप दाल चावल बनाते हैं, हाँ। जितनी देर में चावल बनते हैं उतनी देर में ये वाली दाल पक के रेडी हो जाती ऐसी है। ठीक है, ये साबुत है, आपको लग रहा है पत्थर है। ठीक है, ये देखें खुशबू आने लग गई, कलर जो है वो इसका चेंज शुरू हो गया। ठीक है, आपने बस इसको इतना सा भूनना है, आपने ज्यादा जो है वो ब्राउन नहीं, देखे खुशबू आ रही है बस। ठीक है, इसको हमने भून के इसको हमने निकाल लिया। ठीक हो गया। अब हम इसी फ्राई पैन के अंदर डालेंगे अलसी। अलसी भी 1 पाव है। ठीक है, इस तरह से जो है वो अलसी आपने इसको जो है वो साफ सुथरा कर लेना, तिनके वगैरह कर दूं, जल ना जाए। हाँ जी, नहीं मैंने 1-1 मिनट के लिए करना है इसको। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने अलसी को भी सिर्फ इस तरह से हल्का सा, क्योंकि इसके ऊपर ना एक छिलका होता है। अच्छा। तो फ्राई करने से एक तो जो है वो छिलका हमने उतारना होता है, वो वाला छिलका उतर जाएगा, और इसके अंदर के जो कंपाउंड्स है, इसके अंदर जो ऑयल है, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, तो वो सारी जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये देखें हल्का सा बस जो है वो भून लिया,
ये देखें, ठीक है। अब इसको भी हम जो है वो दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये कमर का साफ वापस निकाल अच्छा, लें। मतलब सिर्फ इसको ऐसे हाँ जी, तवा लगाना है। हाँ जी, ये देखें, बस हमने इस तरह से हल्का सा जो है वो इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है वो नहीं करना, ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगी, तो फिर इसका टेस्ट जो है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ये अलसी को भी भून लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी, ठीक है। अच्छा, देसी घी लेना है, 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो हम इसके अंदर जो है वो घी डालेंगे। घी डाल के, घी का आप बेशक इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नहीं करना चाह रहे तो आप घी इसके अंदर कम भी यूज़ कर लेते हैं। हमारे घरों के अंदर जो है पंजीरी बनती थी, उसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए कि पहले सस्ता भी होता था, अवेलेबल भी होता था। अब बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कि इसको देसी घी के अंदर बनाएं, आप इसको दूसरे ऑयल वगैरह के अंदर नहीं बनाएं, ठीक है। अब जिस तरह से ये है 50 ग्राम, सिर्फ आपने जो चारों गूंदे हैं, घी गर्म हो गया, आपने 50 ग्राम के करीब जो चारों गूंदे हैं, इसको आपने इस तरह से ऑयल के अंदर जो है ये डाल देनी है, ठीक है। 50 ग्राम तकरीबन जो है ना, ये बन रहा है हमारा 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से जो है वो वाइट हो जाएंगे, फूल जाएंगे। इसको आपने कच्चा ग्राइंड नहीं करना, अच्छा, ठीक है, नहीं तो फिर ये दांतों पे चिपकेगी, मुंह पे चिपकेगी, आपकी पंजीरी जो है ये खराब हो जाएगी। पॉपकॉर्न की तरह इसको बस देसी हाँ घी जी, में ये देखें, फुलाना है। हाँ जी, ये देखें फूल गए, ठीक है। आप फिजा इनको ग्राइंड करें। किसको? ये पहले मूंग की दाल को ग्राइंड करके निकाल लें, फिर अलसी को। बस इसके जो स्टेप्स हैं आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है। ये हमने जो है वो चारों गूंदों को जो है वो इस तरह से रोस्ट कर लिया। हम इन चारों गूंदों को भी जो है वो निकाल लेंगे। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक नहीं होने देना। ये देखें, सारी गम जो है वो फूल की, फिजा प्लेट दीजिएगा। इसको भी आपने जो है वो निकाल दिया। इसी घी के अंदर अब हमारे जो नट्स हैं, ठीक है, इसी घी में मैं सूजी भी जो है वो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं सूजी, हाँ जी पाउडर हो गया, बन गया पाउडर। नहीं, थोड़ा सा है। हाँ जी, अलसी भी साथ ही डाल लें। हाँ नहीं, अभी उसको करें अकेले को। सूजी ऑप्शनल है, सूजी अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाह रहे ना डालें। अब ये सारे नट्स, जिसके अंदर बादाम, काजू, अखरोट, तिल, कद्दू के बीज है, चारों मगज़ भी आप ले सकते हैं अगर फ्रेश है। एक चीज़ ज़हन में रखें, चारों मगज़ जो है ना वो आप पहले टेस्ट करके देख लें। मोस्टली चारों मगज़ का जो है वो अगर पुराने होंगे, आपकी पंजीरी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, ये बिल्कुल फ्रेश है, कद्दू के बीज, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर आपके ये फूल मखाने, ये सारी चीज़ें भी आप हल्की हल्की रोस्ट कर लेंगे इसी घी के अंदर। घी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके साथ ये है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह से सारे नट्स को आपने हल्का सा जो है वो देसी घी के अंदर फ्राई कर लेना है। अब ये अलसी डाल दो उसके अंदर सारे? हाँ जी, अब अलसी डाल दें। ये नट्स को भी आपने बिल्कुल हल्का सा जो है ये फ्राई करना है, आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। इससे कच्चापन ख़त्म हो जाता है और पंजीरी का टेस्ट भी बढ़ता है। और अगर 3 महीने पड़ी भी रहेगी तो आपकी पंजीरी ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि 3 से 4 महीने के लिए आप बना के रख लें, आपकी सर्दियाँ जो है वो सुकून से जो है वो गुजर जाएंगी। अलसी, हाँ जी, जो अलसी आपको पता है कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, सर्दियों के लिए जो है वो आपको पता है कि एक फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को। तो जो अलसी है ये आपको जो है वो लुब्रिकेट रखती है। जिस तरह से ड्राइनेस की बात करें
तो अगर आप जो है वो अलसी का इस्तेमाल इसमें करेंगे तो आपकी जो है वो बॉडी के ऊपर आपके ड्राइनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी, आपको डैंड्रफ नहीं होगी, आपके बाल अगर ड्राई हो रहे, क्योंकि हीटर के आगे भी बैठना है, गर्म पानी के साथ आपने मुंह भी धोना है, नहाना भी है। आपको कहा कि सर्दियां भी आई नहीं है, हाँ जी, आई नहीं है तो ड्राइनेस हो जाती है। तो आप अगर अलसी का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों के अंदर डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको जो है ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जोड़ों के दर्दों वगैरह के ओवरऑल हेल्थ के लिए अलसी के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं और ये बिल्कुल सेफ़ है। चाहे डायबिटिक, हाँ इसकी तासीर जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो जो है वो इसको अवॉइड करें। तो बाकी जो है वो ओवरऑल सब लोगों के लिए जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। ये देखें, ये चारों गूंदे जो है वो इस तरह से फ्राई कर ली हुई हैं, ये सारे नट्स फ्राई कर लिए हैं। मूंग की दाल जो है वो हमने भून के उसको ग्राइंड कर रहे हैं, अलसी को ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने इन्हीं स्टेप्स के साथ जो है वो इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है।